तो तुम्हें एंड गेम का लास्ट सीन याद है जब स्टीव रॉजर्स फिर से टाइम मशीन में गया था सारे स्टोन्स रिटर्न करने। आई कैन डू दिस ऑल डे, ये स्टीव रॉजर्स का सबसे फेमस लाइन था। पर एक दिन वही नहीं कर पाया। लीक डिटेल्स में एक सीन है जहां स्टीव एक मोटर बाइक पे है, पैगी के घर जाता है, अपना कैप्टन अमेरिका सूट देखता है, एक बेबी को उठाता है। 70 साल में स्टीव रॉजर्स ने एक्चुअली क्या किया। और सोचो डूम्सडे में स्टीव वापस आता है और एक विलन से मिलता है जिसका चेहरा जाना पहचाना लगता है, अपना ही चेहरा, अपने बेटे का चेहरा। पर डूम्सडे में स्टीव वापस आ रहा है और तब शायद पता चले हमें। आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ ना, उस बारे में सब बात करना चाहते हैं। और बात छोड़ो, सब तो चाहते हैं इस टॉपिक पे मूवी आ जाए। बट भाई पता नहीं मूवी कब तक आएगी। बट जब तक मूवी नहीं आती तो हम ये थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। तो तुम्हें एंड गेम का लास्ट सीन याद है जब स्टीव रॉजर्स फिर से टाइम मशीन में गया था सारे स्टोन्स रिटर्न करने, बट वो वापस नहीं आया। फिर एक ओल्ड मैन बेंच पे बैठ के सैम को शील्ड दे रहा था। पूरी दुनिया ने सोचा ब्यूटीफुल एंडिंग है। और रुको, एक सेकंड रुको। स्टीव रॉजर्स उस टाइमलाइन में 70 साल रहा और उस टाइमलाइन में हाइड्रा जिंदा था, बकी बार्न्स टॉर्चर हो रहा था, रेड स्कल वापस आ सकता था। स्टीव को ये सब पता था, वो फ्यूचर जानता था, और फिर भी वो वहाँ बैठा रहा। ये वो एंगल है जो कोई नहीं उठाता। मार्वल चाहता ही नहीं कि हम ये सवाल करें। आज हम वही सवाल करेंगे और जो जवाब मिलेगा वो तुम्हारा कैप्टन अमेरिका हमेशा के लिए बदल देगा। पहले ये समझते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। एंड गेम में टाइम ट्रेवल का एक रूल था। हल्क ने क्लियरली एक्सप्लेन किया, पास्ट में जाओ, कुछ चेंज करो, नया ब्रांच टाइमलाइन बनता है। Think about it. If you travel to the past, that past becomes your future, and your former present becomes the past. स्टीव गया, स्टोन्स रिटर्न किए, और फिर क्या? अब रूसो ब्रदर ने कंफर्म किया है स्टीव एक अल्टरनेट टाइमलाइन में रुका। उसने वहां पे ये साथ जिंदगी जी। अब यहाँ एक चीज है जो लोग मिस करते हैं। वो अल्टरनेट टाइमलाइन वो मेन एमसीयू नहीं थी, वो एक अलग यूनिवर्स था, अलग हिस्ट्री के साथ। और उस यूनिवर्स में स्टीव के जाने से पहले क्या चल रहा था? हाइड्रा शील्ड में घुस चुका था, पॉलिटिशियंस करप्ट हो चुके थे, बकी बार्न्स स्टीव का बेस्ट दोस्त विंटर सोल्जर बन चुका था, टॉर्चर चेंबर में था वो, मेमोरीज बार बार इरेज हो रही थी उसकी। और स्टीव रॉजर्स जो सब जानता था वहां गया और बेंच पे बैठ गया। सोचो एक बार, ये वही बंदा है जिसने सिविल वॉर में पूरी एवेंजर्स टीम से अकेले लड़ा था, सिर्फ बकी के लिए, उसी बकी के लिए। और अब तो सवाल ये है, 70 साल में स्टीव रॉजर्स ने एक्चुअली क्या किया? ये बात तो वैसे कोई नहीं जानता, मार्वल ने कभी बताया ही नहीं। पर 3 पॉसिबिलिटीज हैं और तीनों इक्वली डिस्टर्बिंग है। पहली, स्टीव ने हाइड्रा के अगेंस्ट लड़ाई करी, फ्यूचर नॉलेज यूज की, बकी को बचाया, शील्ड को अंदर से क्लीन किया। नोबल लगता है, पर इसका मतलब ये भी है कि स्टीव ने एक पूरी पैरेलल वॉर चलाई अकेले, बिना किसी को बताए, वो भी 70 साल तक। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि स्टीव ने कुछ नहीं किया, पैगी के साथ घर बैठा रहा, खिड़की से दुनिया को टूटते देखा, और ये वो बंदा है जिसने कहा था आई कैन डू दिस ऑल डे। वो बंदा चुप बैठा रहा 70 साल तक। फिर तीसरी थ्योरी ये है, और ये सबसे डार्क है, स्टीव ने कोशिश की और फेल हो गया। एक आदमी पूरी करप्ट सिस्टम नहीं तोड़ सका, चाहे फ्यूचर ही क्यों ना जानता हो। और जब फेल हुआ, एक बेंच पे आया, सैम को शील्ड दी और वापस चला गया, एक टूटती हुई टाइमलाइन को पीछे छोड़ के। मार्वल ने अभी तक नहीं बताया कौन सी पॉसिबिलिटी सच है, पर डूम्सडे में स्टीव वापस आ रहा है और तब शायद पता चले हमें। अब एक सेकंड के लिए स्टीव का पर्सपेक्टिव छोड़ो, बकी बार्न्स की बात करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 से स्टीव का बेस्ट दोस्त हर मुश्किल में साथ था। हाइड्रा ने पकड़ा, ब्रेन वॉश किया, विंटर सोल्जर बनाया, उसकी मेमोरीज इरेज करते रहे बार बार जब भी वो कोशिश करता था कुछ याद करने की। सोचते हो कितना दर्दनाक होगा? अपना नाम नहीं पता, अपना चेहरा नहीं पता, अपना पास्ट नहीं पता। और स्टीव रॉजर्स जो जानता था बकी कहाँ है, जो जानता था क्या हो रहा है उसके साथ, वो वहां था उसी टाइमलाइन में, बट वो गया नहीं। सिविल वॉर में स्टीव ने टोनी से कहा था ही इज माई फ्रेंड, टोनी ने भी कहा फिर सो वॉज आई। वो सीन तब भी दर्दनाक था, पर अब सोचो, अल्टरनेट टाइमलाइन में स्टीव ने बकी को चूज ही नहीं किया, पैगी को चूज किया, और बकी ने 70 साल कॉन्सिक्वेंसेस झेले। ये वो एंगल है जो कोई नहीं उठाता, और शायद इसीलिए नहीं उठाता क्योंकि जवाब बहुत अनकंफर्टेबल है। अब उस अल्टरनेट टाइमलाइन की पूरी पिक्चर देखते हैं। स्टीव वहां रहा 70 साल, और उस टाइमलाइन में हाइड्रा सर्वाइव करता रहा, पॉलिटिशियंस करप्ट हुए, साइंटिस्ट ब्रेन वॉश हुए, एक मासिव सर्विलेंस स्टेट बना, एग्जैक्टली जैसा कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में दिखा था, मेन एमसीयू टाइमलाइन के अंदर। पर वहां
स्टीव था ही नहीं रोकने के लिए। अल्टरनेट लाइन में स्टीव था और फिर भी ये सब हुआ। तो दो ही चीजें पॉसिबल हैं, या स्टीव ने कुछ किया ही नहीं या स्टीव ने किया और फेल हो गया। दोनों केसेस में हाइड्रा जीता और ये वो सवाल है जो जेन्युइनली अंदर तक खाता है। कैप्टन अमेरिका का होना जरूरी था क्या, या वो सिर्फ एक सिंबल था जिसके बिना सिस्टम वैसे भी वही करता जो करना था। और अब उस थ्योरी की बात आती है। ये सुन के पहले लगेगा मैं पागल हूँ, पर पूरा सुनो। स्टीव रॉजर्स और पेगी कार्टर अल्टरनेट टाइमलाइन में साथ रहे डिकेड्स तक। उनका एक बेटा था, कैप्टन अमेरिका का खून था वो, जो कि सुपर सोल्जर सीरम के बाद हुआ। अब सोचो उस टाइमलाइन में हाइड्रा अलाइव था और हाइड्रा को पता था कि स्टीव रॉजर्स का एक बच्चा है। कॉमिक्स में मार्वल की अल्टीमेट यूनिवर्स में एग्जैक्टली यही हुआ। स्टीव का सीक्रेट सन था, उसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने उठाया, ट्रेन किया और फिर ब्रेन वॉश किया। वो बेटा कैप्टन अमेरिका का ही खून एक दिन रेड स्कल बन गया। उसने अपने चेहरे पे नाइफ चलाई रेड स्कल जैसा मास्क बनाने के लिए। अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो गया वो। एमसीयू में लिटरली नहीं होगा, पर इंस्पिरेशन जरूर लेगी। और सोचो डूम्सडे में स्टीव वापस आता है और एक विलन से मिलता है जिसका चेहरा जाना पहचाना लगता है। अपना ही चेहरा, अपने बेटे का चेहरा। कोई एक्सप्लेन नहीं करता ये थ्योरी, कोई नहीं उठाता ये सवाल। शायद इसीलिए क्योंकि ये एमसीयू का सबसे दर्दनाक पॉसिबिलिटी है। और अब ये सब एक बड़े पिक्चर में रखते हैं। डूम्सडे में मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहा है, इनकर्जन हो रही है, यूनिवर्स एक दूसरे से क्रैश कर रहे हैं। और लीक थ्योरी ये है, ये सब स्टीव रॉजर्स की वजह से शुरू हुआ। सोचो जब स्टीव रॉजर्स अल्टरनेट टाइमलाइन में रुका, एक ब्रांच रियलिटी परमानेंट एग्जिस्ट करने लगी। टीवीए का काम था ये रोकना, पर लोकी सीरीज के बाद टीवीए वीकन होती गई और स्टीव की ब्रांच रियलिटी 70 सालों में इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि उसने मल्टीवर्स को डीस्टेबलाइज कर दिया। मतलब डूम्सडे में जो कुछ भी हो रहा है वो डूम का राइज, मल्टीवर्स की कोलैप्स, उस सब की ओरिजिनल वजह एक रोमांटिक डिसीजन था स्टीव रॉजर्स का। कैप्टन अमेरिका एमसीयू का सबसे नोबल हीरो है। वो एक सेल्फिश चॉइस का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। कोई नहीं पूछता ये, मार्वल चाहता ही नहीं कि तुम यहाँ कनेक्ट करो। तो डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स करेगा क्या? लीक डिटेल्स में एक सीन है जहां स्टीव एक मोटर बाइक पे है, पेगी के घर जाता है, अपना कैप्टन अमेरिका सूट देखता है, एक बेबी को उठाता है। वो रिटायर्ड है और जिंदगी जी रहा है, पर मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहा है और अंदर अंदर जानता है ये उसकी वजह से है। अब उसके पास दो चॉइसेस हैं, सूट पहनो, वापस आओ, अपनी गलती ठीक करो, या अपनी फैमिली के साथ रहो और फिर से सेल्फिश बन जाओ। और यहाँ एमसीयू का सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है, स्टीव ने 70 साल पहले सेल्फिश चॉइस की अपनी खुशी के लिए, अब दुनिया की खुशी दाव पे है। वो फिर वही करेगा या कैप्टन अमेरिका वापस आएगा? और अगर आया तो अपने बेटे से, नए रेड स्कल से क्या करेगा? अपना ही खून, अपना दुश्मन? कोई रेडी नहीं है इस सवाल के लिए। और अब सब कुछ एक जगह जोड़ के देखते हैं। 2011 द फर्स्ट एवेंजर्स, स्टीव रॉजर्स एक हीरो बना। 2019 एंड गेम, उसने एक सेल्फिश चॉइस की। अब 2026 डूम्सडे, उस चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस सामने आएंगे। 2027 सीक्रेट वॉर्स, वो या अपनी गलती ठीक करेगा या हमेशा के लिए टूट जाएगा। कॉमिक्स में सीक्रेट एम्पायर में स्टीव रॉजर्स खुद हाइड्रा का लीडर बन गया था। एमसीयू में लिटरली ये नहीं होगा, पर एक स्टीव रॉजर्स की स्टोरी जरूर होगी जिसने रॉन्ग चॉइसेस की और अब बैटल वर्ल्ड पे खुद से लड़ रहा है। बाकी हीरोज डूम से लड़ रहे होंगे, स्टीव अपनी गलती से। और यही स्टीव रॉजर्स को एमसीयू का सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बनाता है। ना प्योर हीरो, ना विलन, एक इंसान जिसने गलती की और कॉन्सिक्वेंसेस भोग रहा है, एग्जैक्टली जैसा हम सब करते हैं। तो ये था स्टीव रॉजर्स का असली सच। एंड गेम की वो रोमांटिक एंडिंग एक्चुअली एमसीयू का डार्केस्ट डिसीजन था। बकी को टॉर्चर में छोड़ा, हाइड्रा को सरवाइव करने दिया, मल्टीवर्स को तोड़ दिया और शायद अपना ही बेटा विलन बना दिया। आई कैन डू दिस ऑल डे, ये स्टीव रॉजर्स का सबसे फेमस लाइन था। पर एक दिन वही नहीं कर पाया। वो दिन वो था जब उसने शील्ड रखी और पेगी का हाथ थाम लिया। तुम्हारा क्या कहना है? स्टीव रॉजर्स हीरो था या विलन? कमेंट में बताओ, डिबेट करते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, क्योंकि अगली वीडियो में और भी डार्क एमसीयू सीक्रेट खुलेंगे।